जय हिंद सैनिक भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी सैनिकों व पूर्व सैनिकों का, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों, अगर आप भी पूर्व सैनिक या सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भाइयों, आज के वीडियो में ऐसे 4-5 मुद्दों पर बात होगी जो हमारे पूर्व सैनिकों की समस्याओं का कारण बनते हैं। पहला मुद्दा होगा लाइफ सर्टिफिकेट का, जिसको हम जीवन प्रमाण पत्र कहते हैं। जिन सैनिकों ने अब तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है, उनकी इस महीने की पेंशन आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में बात होगी। दूसरा मुद्दा होगा वन रैंक वन पेंशन 2 की 3rd और 4th इंस्टॉलमेंट के बारे में। 3rd इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं आई है और 4th इंस्टॉलमेंट आ गई है या नहीं आई है या कब आने वाली है, इसके बारे में बात होगी। तीसरा मुद्दा होगा हवलदार का। हवलदार की पेंशन की बेसिक पे में 500 रुपये की बढ़ोतरी और उसको पे लेवल 6 में करा गया है, इसके बारे में। और इसके अलावा पूर्व सैनिकों की ECHS की समस्याओं के बारे में भी चर्चा होगी। तो सैनिक भाइयों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं विस्तार से इन मुद्दों पर चर्चा करूँ, जो भी सैनिक भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल जाए और आप जानकारी का भरपूर फायदा उठाएं। सैनिक भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। पहला मुद्दा ले लेते हैं। पहला मुद्दा है लाइफ सर्टिफिकेट का, जिसको हम जीवन प्रमाण पत्र बोलते हैं। जो भी हमारे सैनिक भाई स्पर्श पर माइग्रेट हैं, उनके लिए एक चेतावनी आ रही है। जैसे आप स्पर्श खोलेंगे, सबसे पहले ये चेतावनी आप लोगों को दिखाई देगी। मैं चेतावनी आप लोगों को पढ़कर दिखाता हूँ। नवंबर 2023 के महीने में पेंशन भोगियों के लिए देयक वार्षिक पहचान पत्र को जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। जनवरी 2023 के बाद पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कृपया जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। और आपको ऊपर की तरफ भी ये हेडलाइन चलती हुई दिखाई दे रही होगी। नवंबर 2023 के महीने में पेंशन भोगी के लिए देय वार्षिक पहचान पत्र जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। जनवरी 2024 के बाद पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। तो 2 जगह पे इस तरह की हेडलाइंस आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो सैनिक भाइयों, इसका यह मतलब है, जिन पूर्व सैनिकों ने अब तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो उनको जमा करने के लिए इन्होंने चेतावनी दी है और कहा है जनवरी 2024 तक आप लोगों को ये जमा करना है। कई सैनिक भाइयों ने मुझसे मैसेज करके पूछा है कि सर, हमने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, क्या हमारी पेंशन रुक जाएगी? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं जमा किया है वो जल्दी से जमा कर दें। लेकिन जो आपकी डेट थी पहले, वो बढ़ा के अभी जनवरी 2024 तक कर दी गई है। तो आप जनवरी 2024 तक जमा कर दें। अगर ये डेट ना बढ़ाई होती तो आप लोगों की पेंशन रुक सकती थी दिसंबर महीने की, लेकिन अभी आपके दिसंबर महीने की पेंशन नहीं रुकेगी। अब देखते हैं, हवलदार की बेसिक पेंशन 400 रुपये बढ़ रही है और उन्हें पे लेवल 6 में करा गया है, इसके बारे में क्या है। तो ये मेरे पास में एक मैसेज आया हुआ है, इसमें लिखा है, सर, बहुत से यूट्यूबर वीडियो आ रहे हैं कि कोई नोट है 24 साल का, हवलदार पे लेवल 6 में हो गया, कोई बता रहा है बेसिक पे 400 रुपये बढ़ जाएगी। सर, आप सही बताना कि क्या है। तो इस मैसेज में ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबरों के वीडियो आ रहे हैं जिसमें बता रहे हैं हवलदार 24 साल सर्विस जिसकी है, उसे पे लेवल 6 में करा गया है और उसकी 400 रुपये बेसिक पे बढ़ रही है। इसके बारे में सही में क्या जानकारी है, सच्ची खबर है या झूठी खबर है? तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये सारी बातें अफवाह हैं, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हर जगह ये चीज़ें चेक की है, कोई भी इस प्रकार का कोई सर्कुलर नहीं निकला है, कोई इस प्रकार का कोई लेटर जारी नहीं हुआ है जिसमें ये बताया गया हो कि हवलदार को पे लेवल 6 में करा गया है और उसकी बेसिक पे 400 रुपये बढ़ाई गई हो। कहीं पर भी किसी भी तरह का वो प्रावधान नहीं है। और रही यूट्यूबरों की बात, लेकिन यूट्यूबरों के पास कहाँ से वीडियो आया है, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। किस यूट्यूब चैनल ने ये दिखाया है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो भी कार्य है बिल्कुल गलत है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। अभी मैं बात करूँगा दिसंबर की पेंशन के बारे में। दिसंबर की पेंशन किस दिन क्रेडिट होगी?
जैसे कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, इन्होंने लिखा है दिसंबर का पेंशन कब क्रेडिट होगा। तो सैनिक भाइयों, जो भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर इस पर से पेंशन ले रहे हैं, उन सभी की पेंशन 29 दिसंबर 2023 को अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसके अलावा बचे हुए जो भी पेंशनर हैं, जो बैंक से ले रहे हैं, सीपीपी से ले रहे हैं, उनकी पेंशन 1 जनवरी 2024 को क्रेडिट होगी। अभी बात करते हैं OROP2 की एरियर की थर्ड और सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो मिल गई और सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिली। तो जैसे कि एक मैसेज आया हुआ है, इन्होंने लिखा है OROP सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिला, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट DPDO से मिला, इसी कारण से इस पर्सन ने दिया बची इंस्टॉलमेंट। तो इन्होंने आगे मैसेज नहीं लिखा, बची इंस्टॉलमेंट लिखकर छोड़ दिया है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं इनको सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको मिल गई है लेकिन DPDO से मिली है, और इस पर्सन ने बची हुई इंस्टॉलमेंट इनकी नहीं दी है। शायद यही कहना चाह रहे हैं कि इस पर्सन ने बची हुई इंस्टॉलमेंट इनकी नहीं दी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट DPDO से मिल गई है और उसके बाद इस पर्स में माइग्रेट हो गए हैं, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। तो इसके लिए इन्हें इस पर्स से बात करनी होगी। इसके लिए मैं इस पर्स का एक नंबर इनको बता दूंगा, उस नंबर पे ये बात कर सकते हैं, या अपना इस पर्स पे जो इनका अकाउंट है उसे लॉगिन करके वहाँ पे भी कंप्लेंट इसकी लिख सकते हैं। अगर आपकी सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो आपकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। ये PCDA इलाहाबाद का कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ, 1800-180-5325। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सैनिक भाइयों, मेरे पास एक कमेंट आया है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। सैनिक भाइयों, ये कमेंट मेरी उस वीडियो पर आया है जो मैंने MSP की हेयरिंग के बारे में बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि MSP केस की हेयरिंग तो होगी लेकिन MSP केस इसी तरह उलझा रहेगा जिस तरह से 3-4 साल तक हमारा OROP2 का केस उलझा हुआ रहा है। आपको 2029 से पहले कोई इक्वल MSP नहीं मिलने वाली है। इक्वल MSP मिलेगी तो 2029 में मिलेगी। तो इस पर हमारे एक साथी ने कमेंट किया है, तो मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ अभी। जो मिल जाए अपना, जो ना मिल जाए तो समझ लो सरकार के हाथ में अदालतें भी हैं। सर, आपने जो लिखा है आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, और हमें OROP2 में जो मिल गया है वो तो मिल ही गया है, लेकिन इसके अलावा इक्वल MSP है जो भी हम लड़ रहे हैं, उसके बारे में सब्र तो थोड़ा करना ही होगा, इंतज़ार करना होगा, आखिर कभी तो इसका फैसला आएगा ही। सैनिक भाइयों, अभी बात कर लेते हैं ECHS के बारे में। ECHS के बारे में हमारे जनरल सतबीर साहब की तरफ से 3 ट्वीट जारी हुए हैं। पहले तो मैं इसको पढ़कर आपको सुनाता हूँ, फिर इनकी तरफ से एक लेटर भी जारी करा गया है। उसके लेटर में क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। पहला ट्वीट है, ECHS फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, केसिंग एक्सट्रीम हार्डशिप टू एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट्स, अप्रोक्स 4000 करोड़ पेंडिंग बिल ऑफ एम्प्लॉय हॉस्पिटल लाइकली टू 6000 करोड़ बाई मार्च 2024, नीड एडिशनल 6000 करोड़ टू प्रोवाइड एफिशिएंट मेडिकल केयर टू एक्स सर्विसमैन, लेटर टू होनेबल रक्षा मंत्री। अभी देखते हैं अगला ट्वीट, मैनी मेडिकल प्रोसीड्यूर इंट्रोड्यूस इन द कंट्री एंड गोट येट इनक्लोज ECHS लिस्ट नीड आर लेटेस्ट प्रोसीड्यूर बिल इनक्लोज अर्लिस्ट नोट लेटर देन 6 month। यह है तीसरा ट्वीट, मैनी एम्प्लॉयज हॉस्पिटल नोट टेकन टू इंटरट्रेन एक्स-सर्विसमैन डिपेंडेंट ड्यू इंडिक्यूट रेट देन बीइंग चार्ज फ्रॉम सिविलियंस, नीड टू रिवाइज रेट बेस एवरेज रेट देन मिनिमम इन प्राइवेट हॉस्पिटल अक्रॉस कंट्री। अभी हिंदी में समझते हैं जनरल सतबीर साहब ने ट्वीट में क्या कहा है। पहले ट्वीट में कहा है, धन की कमी के कारण गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिससे एक्स सर्विसमैन और आश्रितों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। इन पैनल अस्पतालों के लगभग 4000 करोड़ बिल लंबित हैं। 25 मार्च
तक 6,000 करोड़ बढ़ने की संभावना है। एक्स सर्विसमैन को कुशल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 6,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। अगले ट्वीट में क्या बताया है, देश में कई चिकित्सा प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं और अभी तक ECHS प्रक्रिया सूची में शामिल नहीं है और नवीनतम प्रक्रियाओं को जल्द 6 महीने से पहले शामिल करने की आवश्यकता है। और तीसरे ट्वीट में क्या कहना चाह रहे हैं, कई इनपेनल्ड अस्पताल नागरिकों से ली जाने वाली दरों की तुलना में अपर्याप्त दरों के कारण एक्स सर्विसमैन आश्रितों का इलाज करने के इच्छुक नहीं है। पूरे देश में प्राइवेट अस्पताल में न्यूनतम दरों के आधार पर दरों को संशोधित करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है साथियों, हमारे जनरल सतवीर साहब ने यही कहा है, जो हमारे इनपेनल्ड हॉस्पिटल हैं उनका बिल सरकार के ऊपर पेंडिंग है। ECHS का बजट नहीं है और ECHS के पास पैसे नहीं हैं और इसमें जो भी नए रेट हैं, नए रेट के हिसाब से अस्पतालों में जो इलाज किया जा रहा है उसके हिसाब से उन्हें संशोधित करें। पुराने रेट के हिसाब से अस्पतालों में अभी भी चल रहे हैं तो उनको संशोधित करना ज़रूरी है। और इन्होंने एक लेटर भी दिया है रक्षा मंत्री को, आर्मी चीफ को, कई लोगों को। ये भी संकलन है, उस लेटर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सैनिक भाइयों, अभी मेरी आगे की चर्चा होगी ECHS के बारे में। ECHS के बारे में एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से एक लेटर दिया गया है रक्षा मंत्री को, आर्मी चीफ को और सभी डिपार्टमेंट में एक लेटर दिया गया है 21 दिसंबर 2023 को। जैसे कि आप लोगों को सामने लेटर दिखाई दे रहा होगा। टू श्री राजनाथ सिंह, होनेबल रक्षा मंत्री, 104 साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। अब देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट। अलॉटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फंड फॉर ECHS एक्स सर्विसमैन एंड दियर डिपेंडेंट्स फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन क्लियरेंस ऑफ बिल ऑफ इम्पेनल्ड हॉस्पिटल। इसके सब्जेक्ट में यही दिया गया है कि फंड अलाट करा जाए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को और उनके डिपेंडेंट को जो भी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल है उनके बिल क्लियरेंस करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए फंड रिलीज करा जाए। इसके बारे में ये लेटर है और इसमें नीचे की तरफ दिया गया है, एंड क्लियरली एक्शन रिक्वायर्ड प्लीज ऑन लेटर डेट 21 दिसंबर 2023 ऑन अबव सब्जेक्ट में प्लीज ट्रीटेड एज कैंसिल्ड। नीचे जनरल सतबीर साहब के साइन करे गए हैं, एडवाइजर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, चेयरमैन। और इसकी कॉपी दी गई है जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एडमिरल R हरि कुमार, चीफ ऑफ नवल स्टाफ, मेजर जनरल M नटराजन, MD ECHS, श्री विजय कुमार सिंह, IAS सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। इन सभी जगह पे इसकी कॉपी दी गई है। सैनिक भाइयों, आप सभी की सुविधा के लिए मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर देखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये लेटर बिल्कुल सेम इंग्लिश वाला ही है, लेकिन इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। दिनांक 21 दिसंबर 2023। सब्जेक्ट ECHS के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन। सूचीबद्ध अस्पतालों का बिल भुगतान न होने के कारण पूर्व सैनिकों के लिए, आश्रितों के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वही इसका सब्जेक्ट है। अब हिंदी में इसके मेन पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। आवश्यक धनराशि की अनुपलब्धता के कारण सूचीबद्ध अस्पतालों के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। अब तक 4,000 करोड़ रुपए लंबित हैं और 31 मार्च 2024 तक लंबित भुगतान बढ़ने की संभावना है और ये 6 करोड़ हो सकता है। और जो इनपेनल्ड हॉस्पिटल है उनका बिल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और इन 5 जगह पर इनकी कॉपी भेजी गई है जनरल मनोज पांडे को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को और चीफ ऑफ नवल स्टाफ को और मेजर जनरल नटराजन को जो MD हैं ECHS के, श्री विजय कुमार को, सचिव को, जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सचिव हैं उनको। और सैनिक भाइयों, इसका यही कारण है, हमारे ECHS पोलो क्लिनिक के अंदर दवाइयाँ कम आ रही हैं और हमें कुछ दवाइयाँ बाहर से लिख दी जाती हैं और उनका पैसा बाद में क्लेम करने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन अगर हम उसका क्लेम डालते हैं तो एक साल तक हमारा पैसा नहीं आ पाता है। धन की कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो हमारे रक्षा मंत्री जी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो सैनिक भाइयों, यही थी आज के वीडियो में मेरे द्वारा दी गई छोटी छोटी जानकारियाँ। मेरे द्वारा अपने वीडियो में इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ आप सभी पूर्व सैनिकों के लिए दी जाती हैं। अगर आप लोगों को मेरी
जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।